रांची के पास स्टॉक खत्म नहीं होगा, टीकाकरण पूरे राज्य की स्थिति भी दयनीय। रांची जिला के पास टीका का स्टॉक खत्म हो गया। ऐसे में सोमवार को शहर में टीकाकरण नहीं होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 2 ब्लॉक में ही टीकाकरण होगा। वहां भी टीका के बचे हुए कुछ डोज से ही टीकाकरण होना। इधर शनिवार को पर्याप्त टीका होने के कारण शहर के 41 व ग्रामीण के 34 सेंटर पर टीकाकरण हुआ था, लेकिन सोमवार व आगे के लिए टीका का स्टॉक नहीं बच पाया। ऐसे में नया स्टॉक मिलने पर ही टीकाकरण सुचारू होने की उम्मीद है। रांची जिला में DRCHO डॉक्टर शशि भूषण खाखलो ने बताया कि टीका नहीं बचा है। रविवार को कुछ सेंटर पर ही टीका बचा था, जिससे शहर के 3 सेंटरों पर टीका लग पाया। सोमवार के लिए हमारे पास डोज नहीं है, इससे सभी सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 2 ब्लॉक में किसी तरह टीकाकरण होगा। मंगलवार को भी टीकाकरण होगा या नहीं, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पाकुड़ में 350 रुपये में बन रहा फर्जी आधार कार्ड गिरोह का हुआ खुलासा, आरोपी फरार। झारखंड के पाकुड़ जिला अंतर्गत मणिरामपुर गांव में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने के मामले पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में जहां आरोपी पुलिस की गिरफ्तार से फरार है, वहीं फर्जी आधार कार्ड बनाने में उपयोग की जाने वाली लाखों रुपये की मशीन और उपकरण को बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार पाकुड़ जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मणिरामपुर गांव में जमीरुल शेख के मार्केट में अशरफ शेख ने एक रूम किराए पर लेकर बिजली का काम किया करता था। इसके ठीक के सामने लुत्फुल शेख के घर के बाद बरामदे में चोरी छिपे अनाधिकृत रूप से जालसाजी कर नया आधार कार्ड बनाने में गलत आधार कार्ड को सुधारने के नाम पर ग्रामीणों से ठगी का काम करने लगा। आरोपी अशरफ शेख बंगाल के 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम कर रहा था। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कब तक होगी भारी बारिश, यह है मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में 19, 20, 21 और 22 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 20 जुलाई को राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में रविवार को कहीं कहीं हल्की बारिश भी। अगले कुछ दिनों तक राजधानी रांची और आसपास मानसून की हल्की बारिश होगी। झारखंड में नक्सली विदेश्वर के बाद अब 15 लाख का इनामी माओवादी रविंद्र गंजू निशाने पर। घेराबंदी में जुटी पुलिस। झारखंड के गुमला जिले के कुरुमगढ़ में 15 जुलाई को भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर व कोयल संघ जोन के सेक्रेटरी बुद्धेश्वर उरांव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब पुलिस के निशाने पर लोहरदगा व लातेहार में गुमला में दहशत बना 15 लाख का इनामी रविंद्र गंजू है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां रविंद्र को घेराबंदी में जुट गई है। यह IED प्लांट करने में माहिर माना जाता है। इसके कारण लोहरदगा के जंगलों में प्लांट किए गए IED के चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। गुमला के रीजनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव के मारे जाने के बाद अब पुलिस की नज़र अब उनके रिश्तेदार एरिया कमांडर रंटू उरांव पर है। इसके अलावा नक्सली लाजिम अंसारी, खुद्दी मुंडा, सुदर्शन गुहिया और अमीन नगेसिया की भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है। गुमला और लोहरदगा के बीच लातेहार का बूढ़ा पहाड़ इलाके में नवीन दस्ता सक्रिय है। इस दस्ते में 40 से 50 की संख्या में नक्सली है। नक्सलियों को दबोचने के लिए थाना और खुफिया को सटीक सूचना संग्रह का टास्क दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 32 नए पॉजिटिव केस मिले।
सर्वाधिक रांची से 327 बचे एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इसमें सबसे अधिक रांची से 10 मरीज शामिल हैं। वहीं 42 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दी। अब राज्य में 327 एक्टिव केस बची हुई है। अब तक झारखंड में 3,46,649 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है। बोकारो में 2, देवघर में 1, धनबाद में 4, पूर्वी सिंहभूम में 5, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 3, कोडरमा में 1, लातेहार में 1, पाकुड़ में 1, पलामू में 1, रांची में 10, साहिबगंज में 2 मरीज मिले हैं। बोकारो में मां की बेटे ने की हत्या। खुद के बीमार रहने पर अपनी ही मां को ठहराया दोषी। डायन का आरोप लगा, बेटे ने कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में रखा जन्म दिया, उसी बेटे ने मां को डायन का आरोप लगा उनकी हत्या कर दी। घटना रविवार की बोकारो जिले के जिरीडीह के अनंतपुर गांव की है। आरोपी छोटे बेटे परमेश्वर को जिरीडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। आरोपी को शक था कि उसके बीमार रहने के पीछे उसकी मां का हाथ है। परमेश्वर मांझी ने खुद की बीमारी के लिए अपनी ही मां पार्वती देवी को दोषी ठहरा। उस पर डायन होने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडे से पीट कर उनकी हत्या कर दी। पार्वती के मंझले बेटे करमचंद्र मांझी ने बताया कि परमेश्वर को अपने बीमार रहने का संदेह मां पार्वती देवी पर हुआ। मां को डायन कहकर घर से महज आधा किलोमीटर दूर अनंतपुर जंगल में अकेले पाकर उसने मां को डंडे व लात घुस्से से मारकर झाड़ी में फेंक दिया। उस वक्त उसकी मां एक अन्य महिला के साथ बकरी चरा रही थी। दूसरी महिला भाग गई। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस मंत्रियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। झारखंड में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेट्रोलियम पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन में सड़क पर खुद उतर गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राजधानी रांची के बारियाती रोड पेट्रोल पंप के समस्त हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष शाकिर अख्तर अंसारी, वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा, फिरोज रिजवी, मुन्ना सनी टोप्पो, जितेंद्र त्रिवेदी, सारिक अहमद, सोनी नायक, विनीता पाठक, कुमुद रंजन समेत अनेक नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर उरांव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार भले ही सत्ता के मद में चूर है, लेकिन जनता अब छोड़ेगी नहीं। उन्होंने कहा कि 1947 से आज तक कांग्रेस ने जनहित को ध्यान में सभी कदम उठाए और काम किया, परंतु सत्ता के नशे में चूर केंद्र सरकार महंगाई और अंकुश के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। यही कारण है कि जनता के आक्रोश को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्री को बदल दिया गया, परंतु अब भी पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोग चीख चीख कर महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं।